गर्भ संस्थापक, पूतप्रद और गर्भधारण, ये तीन बातें हैं। गर्भ संस्थापक, पुत्रप्रद और गर्भधारण, ये तीन बातें हैं। आज आप लोगों को ये तीनों बात बताऊंगा। गर्भ संस्थापक, पुत्रप्रद और गर्भधारण, ये तीन बात आपको बताऊंगा। कहते हैं ये अनिवार्य विषय है। संसार में जो प्राणी हैं, जो गृहस्थ हैं, जिसके घर है, गृहस्थ कौन कहलाता है? जो घर है और घर में पत्नी है तबे गृहस्थ कहलाता है। कहते हैं बिना पत्नी कथम धर्म, बिना पत्नी के धर्म भी नहीं हो पाता है। पत्नी जो है सो सहधर्मिणी कहलाती है। पत्नी का दूसरा नाम सहधर्मिणी है। और धर्म के कार्य में सबसे तो अपना उद्धार है। अपना उद्धार कैसे हो? तो निपुत्र से गतिर्नास्ति, जो जिसका पुत्र पौत्र नहीं होता है उसका गति नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? कि उसे जल और पिंड दान देने वाला कोई नहीं होता है। इसलिए अपने उद्धार के लिए पुत्र आदि की प्राप्ति जरूरी है। तो पुत्र आदि की प्राप्ति में बहुत से बाधाएं उत्पन्न होती है आदमी के। किसी किसी को सहज ढंग से पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। सहज ढंग से, सहज मतलब जैसे तिनका रास्ता पर गिरा है ना, अब सहज मिल जाएगा। मतलब आपको दूब घास खोजेंगे ना, दूब घास तो मिट्टी अगर कहीं मिलेगा, पत्थर नहीं हो, प्लास्टर मार्बल नहीं लगा हो, और जहीं आप निकलेंगे घर से बाहर ना तो आपको फट से दूब मिल जाएगा। गदपुरना होता है एक, जिसको लोग कहते हैं कि सहज के दवाई गदपुरना। तो गदपुरना जो है सब फट से मिल जाता है, दूब घास फट से मिल जाता है, चिचिड़ा आदि भी सब सर्वत्र मिलता है। ये सहज ढंग से मिलने वाली चीज है। वैसे ही गर्भधारण जो है, सहज ढंग से गर्भधारण हो जाए, इसका पहले तैयारी करना चाहिए। जो पहले से तैयारी कर लेगा गर्भधारण के लिए, जो भी स्त्री पहले से गर्भधारण की तैयारी कर लेगी तो उसे निश्चय ही गर्भधारण होगा। इसमें दो बात नहीं है। हम डंके की चोट पर आपको बात बताने जा रहा हूं। जो बात बताने जा रहा हूं, आप ऐसा कोई स्त्री इस प्रकार के आचरण कर ले तो निश्चय है, डंका की चोट पर निश्चय बात बता रहा हूं कि ये निश्चय ही उसके गर्भधारण होगा। ये प्राचीन बात है। यह आयुर्वेदिक ग्रंथों में यह लिखा है, यह अष्टांग योग में लिखा है। और इतना ही नहीं, ये गर्भधारण योग जो है, ये गर्भधारण की जो तैयारी की जो व्यवस्था है, ये भेषज रत्नावली में भी दिया गया है। आप देख भी सकते हैं। इसमें कहते हैं कि गर्भधारण की तैयारी कैसे करें। तो शुद्ध होने पर, जब मासिक धर्म पूरा हो जाए, चौथे दिन शुद्ध जब होती है स्त्री, तो उस दिन माथ धोती है, उस दिन केस आदि को धोती है बढ़िया से, शरीर को बढ़िया से धोती है। उस दिन उपवास कर जाए। ध्यान दीजिएगा, उस दिन उपवास कर जाए, कुछ खाए पिए नहीं, उस दिन उपवास करे। इसके बाद दूसरे दिन स्नान, दूसरे दिन क्या करे? दूसरे दिन स्नान करके और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें। एक बात और बता दें आपको बीच में, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस प्रकार के बहुत से ज्ञान की बात को जैसे प्राप्त करने के लिए, घर में वैद्य बन जाने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और बेल आइकन, घंटी, बेल आइकन से कहते हैं, घंटी का जो चिन्ह है वो घंटी का चिन्ह भी छू लें। इसके बाद जब आपको बात हमारी अच्छी लगे तो हमारे को मैसेज दें, हमको जैसो संदेश दें, हमको जरूर सूचना दें हमको कि हाँ हमने आपकी बात को लाइक किया है। तो लाइक करें, मैसेज दें हमको। कहते हैं दूसरे दिन क्या करें? पहले दिन तो स्नान करने के बाद उपवास रह जाए, कुछ नहीं खाए पिए, कुछ भी नहीं खाए, जल आदि पी सकती है, उपवास रह जाए। दूसरे दिन
दूसरे दिन स्नान करके सूर्य भगवान को प्रेम से, श्रद्धा से उन्हें सूर्य भगवान को अर्घ दे, अपने मन की बात को बताते हुए सूर्यार्घ दे। सूर्यार्घ देने के बाद श्रद्धा से ब्राह्मण को दक्षिणा दे, जल पानी जल पिला करके, मीठा मिष्टान मेवा उस खिला करके उनको दक्षिणा दे, दक्षिणा दान दे। दूसरे दिन, पहला दिन कुछ नहीं खाए, दूसरे दिन स्नान करके सूर्य भगवान को अर्घ दे करके और ब्राह्मण को श्रद्धा से दक्षिणा दे, पूजा करे, उनको चरण स्पर्श करे, उनसे आशीर्वाद ले पहले। इसके बाद 2 जड़ी है, निश्चय है, ध्रुव है, सुनिएगा, अकाट्य बात है। 2 जड़ी है, एक है बालामूल और दूसरा है मूलेठी। बालामूल 12 ग्राम ले ले और मूलेठी भी 12 ग्राम ले ले। दोनों को 12 ग्राम ले करके और उसको पहले कूटे, उसको खल में कूट दे, एकदम महीन महीन कूट जाए। इसके बाद तब उसको थोड़ा सा दूध में डाल दे, भिगो दे, और भिगो करके दोनों जड़ी को एक में मिला करके, डाल करके दूध में भिगो करके, और उसको बढ़िया से सील पर पीसे, रगड़ रगड़ के खूब, 12 बजे 24 ग्राम है, उसको रगड़ रगड़ के खूब पीसे दूध में, खूब महीन सील पर पीस ले। प्रोसेस बताते हैं, करेंगे तो फल मिलेगा, नहीं करेंगे तो कोई फल नहीं मिलेगा। और करेंगे तो फल मिलेगा, वो भी कैसे? निश्चय है कि ध्रुव है, आपको फल मिलेगा ही। कहते हैं करेंगे तो मिलेगा ही। दूध में पीस करके उसको बढ़िया से, अब फिर जो है उसमें और 1 पाव दूध और मिला दीजिए। 1 पाव दूध मिला करके उसमें 50 ग्राम मिश्री मिला दीजिए, घोल दीजिए बढ़िया से, और 15 ग्राम गाय का घी भी उसमें डाल दीजिए। तैयार हो गया 12 ग्राम 24 ग्राम हो गया दूध में। उसको जो है सो 50-100 ग्राम दूध में फुला करके सिलवट में पीस दिए, कल्क तैयार हो गया बढ़िया से। पीस करके पाव भर दूध में उसमें उसको घोल करके, उसमें 50 ग्राम मिश्री जो है सो उसमें घोल करके, कूट करके मिश्री घोल करके, और 15 ग्राम गाय का घी उसमें डाल करके गौ घृत मिला करके बैठ करके बढ़िया आसन पर खूब प्रेम से उसको स्त्री जो है पी जाए, और पी जाए, और फिर उस दिन भी कुछ नहीं खाए, एकदम उस दिन भी वही पी करके रह जाए, उपवास रह जाए। आज जब दूसरे दिन जब आगे आए तो अगले दिन जब आए, जिस दिन जड़ी पी लिया है उस दिन कुछ दिन खाए नहीं, प्यास लगे तो जल पी सकती है। और अगले दिन जब कुछ खाना हो तो क्या खाए? केवल दूध भात खाए, केवल दूध भात अगले दिन खाए, ना कोई सब्जी, ना कोई मसाला, ना कोई पूरी, ना चोखा, ना चटनी, ना घी, ना अचार, कुछ नहीं, केवल दूध भात खाए, केवल दूध भात खा करके रह जाए। और इसके बाद फिर सम दिवस, मतलब जोड़ा दिन, स्नान किया है उसके बाद जोड़ा दिन, सम दिवस पर कौन? चौथे दिन, नहीं तो छठे दिन, नहीं तो 8वें दिन, नहीं तो 10वें, रात में, दिन नहीं, रात्रि में, यानी चौथे रात्रि, दिन में नहीं, ध्यान दीजिए, दिन में नहीं, चौथे रात्रि, छठवें रात्रि, 8वें रात्रि, 10वें रात्रि, 12वें रात्रि में प्रसन्नतापूर्वक, मन को प्रसन्न करके पति की शैया पर जाकर पति से जो स्त्री संभोग करती है तो निश्चय ही उसे गर्भधारण होता है, निश्चय ही गर्भधारण होता है, निश्चय ही गर्भधारण होता है। ये त्रिवाक्य बात आपसे कहते हैं, ये त्रिवाक्य है, निश्चय ही गर्भधारण होता है कहते हैं। लेकिन इसमें एक पुत्र प्राप्ति योग भी है, जिसमें गर्भ तो धारण होगा लेकिन बेटे होगा, गर्भधारण होगा लेकिन होगा क्या? बेटी नहीं, बेटे होगा। बोले कैसे? तो उसमें जो है सो निश्चित गर्भ धारण करने के और पुत्र की प्राप्ति के लिए बताया गया है कि पुष्योद्धृतम लक्ष्मणायाश्च क्रंगायास्तु कन्या पिष्ठम मूलम दुग्ध घृतम पीतम मृतोतु पुत्र प्रदम। अर्थात पूष नक्षत्र हो, महीना में एक दिन पूष नक्षत्र आता है, दिन पूष नक्षत्र हो उस दिन लक्ष्मणा
लक्ष्मणा क्या है बता दें आपको, जो सफेद फूल वाली कंटकेरी, इतने बड़े बड़े 2 फीट 3 फीट 4 फीट तक उसका छुप होता है गाछी, सफेद फूल वाली कंटकेरी। जो सफेद फूल वाली कंटकेरी है उसका नाम लक्ष्मणा है। उसको रेगनी, इधर हम लोग रेगनी कहते हैं। सफेद फूल वाली कांट होता है, उसमें पत्ते होते हैं, फल होता है। सफेद फूल के कंटकेरी के उखाड़ लें, उसका मिट्टी के नीचे का वाला जो जड़ है उसको काट करके ऊपर वाला फेंक दें, कोई काम का नहीं। नीचे जो मिट्टी के अंदर जो जड़ है उसको उखाड़ करके ले आए और ला करके उसको शुद्ध खूब जल से बढ़िया से धो लें। धो करके और उसको छोटे छोटे टुकड़े कर लें, छोटे टुकड़े करके और तब उसको बढ़िया से कूट करके सील पर और खूब बढ़िया से कल्क बना लें, पीस लें। पीस करके और उसको दूध में, वो 250 ग्राम दूध में 10 ग्राम गाय का घृत डाल करके जो स्त्री पीती है, कब राजस्वला होने के बाद, स्नान कर लेने के बाद, यानी मासिक धर्म बीतने के बाद में स्नान करके वह पीती है, अगर 2-4 दिन पी ले उसको थोड़ा थोड़ा करके, वो डंटी, वो 10-15 ग्राम की डंटी जड़ जो है, ज़्यादा नहीं, वो 2-4 दिन अगर पी ले तो कैसा भी कोठ होगा स्त्री का, उटरस कैसा भी उटरस होगा उसका, वो उटरस जाग जाएगा, एकदम स्वर्णमय हो जाएगा। उसमें उस उटरस में दिव्य कांति आ जाएगी और उस गर्भ धारण होगा उसमें, और गर्भ धारण के होने के बाद बेटे होगा, निश्चय है उसमें बेटे होगा। लक्ष्मणा में ऐसा गुण है, ऐसा लक्ष्मणा में गुण है, ध्यान दीजिएगा, अपने भी ध्यान दीजिएगा, अपने भी इसको बढ़िया से श्रवण करेंगे और फिर जैसे दूसरे को भी बताएंगे। मैंने क्या बताया कि पूख नक्षत्र में, महीने में एक दिन पूख नक्षत्र आता है, 27 नक्षत्र में एक दिन पूख नक्षत्र होता है। पूख नक्षत्र में वो उखाड़ करके, कबारना कब है, उसको पूख नक्षत्र में उखाड़ के रख देना है। जब पूख नक्षत्र आवे तब उखाड़ के रख लीजिए उसको, कबारना है केवल पूख नक्षत्र। इसके बाद जब मासिक धर्म से निवृत्ति हो जाए, जब शुद्धि हो जाए, तो शुद्धि हो जाने के बाद उसको कम से कम 10 ग्राम जड़ कबारेंगे तो जड़ ज़्यादा निकलेगा, 1-2 कबार लेंगे उसी में काम हो जाएगा। और उसको 10 ग्राम जड़ जो है सो उसको बढ़िया से कूट करके और उसको सील पर कल्क बना कर, खूब महीन मसाला जैसे सील पर पिसा जाता है, तो पीस करके और गाय के दूध में मिलाकर उसको, उस कल्क को गाय के दूध में मिलाकर उसमें थोड़ा घी गाय के डाल करके 1-8 चम्मच 5-7 से 10 ग्राम तक घी डाल करके जो स्त्री पीती है 2-4 दिन मासिक धर्म निवृत्ति के बाद, 2-4 दिन वह पी लेती है, उससे निश्चय है उसका गर्भ धारण होगा, पेट रह जाएगा और पेट रहेगा तो बेटा ही होगा। ये ध्रुव है, ये भी डंके की चोट पर बताते हैं। ये निश्चय हो कि गर्भ धारण होगा और पुत्र ही होगा। तीसरा बात बताते हैं आपको। तीसरा एक और योग है जो गर्भ संस्थापक योग है। हम जो बात बता रहे हैं ये अष्टांग योग, अष्टांग हृदय और भेषज रत्नावली की बात आपको बता रहे हैं। कहते हैं इसमें 3 भस्म का उपयोग करना है, 3 गो भस्म लेना है इसमें। कौन कौन 3 गो भस्म? तो सुवर्ण भस्म, चांदी भस्म, रौप्य भस्म और ताम्र भस्म, 3 गो भस्म लेना है। कितना कितना लेना है? ये तीनों भस्म को आधा आधा रत्ती लेना है। क्या करना है इसको? सोना भस्म, चांदी भस्म और ताम्र भस्म। चांदी को रौप्य कहते हैं, सुवर्ण भस्म, रौप्य भस्म और ताम्र भस्म, ये तीनों भस्म को लेकर के आधा आधा रत्ती, माने 1.5 रत्ती हो गया, आधा आधा लेकर करके सुंदर पात्र में, कांच पात्र हो या सुवर्ण पात्र हो या चांदी पात्र हो या स्टील के पात्र हो,
उसमें थोड़ा सा घी 1 चम्मच डाल करके उसको खूब फेंट दें, तीनों भस्म को। आप फेंट करके इस भस्म को इसको चाट लें, और चाट करके ऊपर से एक वर्ण वाली गाय जो बछड़ा बियाई हुई हो उसका अगर दूध मिल जाए तो अति उत्तम। वो बछड़े बियाई हुई गाय का दूध को जो है सो आप पी लेंगे तो जो स्त्री इसको पान करेगी 2-4 दिन पी लेगी, मासिक धर्म आने के बाद इसको 2-4 दिन पी लेगी तो निश्चय ही उसका गर्भधारण होगा, निश्चय ही गर्भधारण होगा, निश्चय ही गर्भधारण होगा। इसमें कोई दो मात की बात नहीं है। एवं अस्तु। और भी आप जो है सो सब्सक्राइब कर लेंगे, और भी गर्भ के सुंदर बच्चा कैसा पैदा हो, गोरा बच्चा पैदा कैसा हो, या जो है सो आप अगर नहीं चाहते हैं कि हमारा गर्भ नहीं ठहरे, उस प्रकार की भी बात जो है सो आगे आपको बताया जाएगा। और भी स्त्रियों के विषय संबंध में बहुत से बात बताई जाएगी, इसलिए आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जय श्रीमन नारायण।